साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का विषय कुछ खास तो नहीं है, लेकिन चूंकि विषय है इसलिए इस विषय पर थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपके साथ शामिल हुआ हूँ। दोस्तों, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश भर में बहुत ही ज़्यादा हलचल, बहुत ही ज़्यादा भूचाल आ रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो। दोस्तों, ये सारे के सारे बदलाव और सारे के सारे एक साथ में भूचाल जो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, इनमें से कई सारे एक सुखद संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और कई सारे हमारे चिंतन को गंभीरता देने के लिए हमारे सामने आज प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ऐसे विशेष हिस्सों में अभी स्वायत्त संस्थाओं द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, एटीएस जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा बहुत त्वरित रूप से कार्यवाहियाँ हो रही हैं। कई सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं जो कई जगह पे भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त रहे, कई जगह पे और भी दूसरे अनैतिक चीज़ों के आरोपों में लिप्त रहे। तो साथियों, जहाँ तक सवाल इन भ्रष्टाचार के आरोपों को झेलने वाले नेताओं का हो, तो ये हमारे देश की सभी जनसामान्य के लिए खुशी की बात है कि देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमारे देश का जो पैसा करप्ट नेताओं के द्वारा दबा लिया गया था, हमारी जनता के खून पसीने की कमाई जो करप्ट नेताओं के द्वारा हथिया ली गई थी, वे सभी किसी न किसी माध्यम से देश को वापस मिलने वाली है, किसी न किसी माध्यम से हमको वापस मिलने वाली है। दूसरे नंबर पे आता है साथियों, अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए 2022 के, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की, तो उसको देखकर भी मन में एक बहुत ही सुखद अनुभव, एक सुखद संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वह सुखद संकेत ऐसे हैं कि व्यक्ति आज के समय में देश हित में सोचकर वोटिंग करने का अपना अधिकार अपने कर्तव्य में लेता जा रहा है। साथियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे ऐसे वोट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुए हैं जो ना तो बीजेपी के सांसद थे, ना ही एनडीए के घटक दलों के सांसद थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साइलेंट होकर देश हित में काम करने की इच्छा रखते हैं, जो सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, जो सिस्टम को सहयोग देना चाहते हैं, जो व्यवस्थाओं को सहयोग देना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हमारे बीच में राजनीति में अच्छे दिल वाले उपस्थित हैं। हमें इस बात को जानकर अंदर से बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, ऐसे नेता हमारे पास हैं जो पार्टी की विचारधाराओं से इतर भी अपनी एक सोच रखते हैं और उस सोच पर अमल करने का साहस भी रखते हैं। साथियों, तीसरा और सबसे खास पहलू ये है कि जैसा कि हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से माहौल ख़राब किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारा देश नृशंस हत्याओं के घटनाओं का एक केंद्र बना हुआ है। साथियों, उसमें भी अभी लगाम लगती हुई हमें दिखाई दे रही है। जो लोग कल तक सर तन से जुदा के नारे लगाया करते थे या उनका समर्थन किया करते थे, वे आज हमारे सनातनी भारतीय समाज के बायकॉट के डर से सद्भावना रैलियां निकाल रहे हैं, सर्वधर्म संभाव के सम्मेलन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है उनके द्वारा।
लेकिन साथियों, यह केवल और केवल बहुसंख्यक सनातनी समाज को मूर्ख बनाने का एक पैंतरा मात्र है। इस तरह की कोई बात इनके साथ सत्य नहीं है जैसा ये दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, सोच उठती है मूल चिंतन से, और मूल चिंतन में क्या है वह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। पारिस्थितिक घटनाओं से प्रेरित होकर इस तरह की नृशंसताएं नहीं हो रही हैं। ये कहा अवश्य जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा माहौल ख़राब किया जा रहा है, विदेशी षड्यंत्र इसमें होने की संभावना है, पाकिस्तान से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे हटकर है। वास्तविकता यह है कि जिस मानसिकता के द्वारा ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश होता है वह मानसिकता वास्तव में सीमा के उस पार से नहीं आती है। यहीं पर जिस साहित्य को ये लोग पढ़ते हैं, जिन लोगों के बीच में ये लोग रहते हैं, जिन लोगों से ये लोग प्रेरित हैं, वे लोग इनको मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करते हैं और फिर जो ये चाहते हैं वैसा वो कर देते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि इस तरह की सौहार्द रैलियों के बहकावे में ना आए, सर्वधर्म संभाव वाले सम्मेलनों के बहकावे में ना आए। मानसिकता को समझने के लिए मूल चिंतन को समझना आवश्यक है, और मूल चिंतन को समझने के लिए उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है जिसको पढ़कर वे लोग इतनी भयानक, कट्टर और अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथियों, इसके अलावा हमारे देश में अभी जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक हों, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से घटने वाली घटनाएं हों, चाहे सामाजिक रूप से देश में हो रहे बदलावों को से संबंधित घटनाएं हों, वे सारी की सारी सुखद और अच्छे अनुभव देने वाली हैं। ये अच्छे संकेत है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारा देश विश्व में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर चुका है, एक अच्छे पोजीशन पर आ चुका है। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक में मैंने देखा, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने एक पोस्ट की थी जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब में 8,500 साल पुराना एक मंदिर मिला है, शिलालेख मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, घंटे मिले हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। तो वो बड़ा खुश होकर उसमें लिखता है कि देखो, सभी जगह सनातन था, हम लोग इतने पुराने हैं, हम लोग ऐसी संस्कृति हैं, सभ्यता है। तो मैंने उस पर एक छोटा सा कमेंट डाला। मेरा कमेंट ये था कि यदि हम और हमारे जैसे सामान्य लोग जो निष्पक्ष हैं, जो किसी से पक्षपात नहीं रखते हैं, हम वैसे लोग यदि अभी सचेत नहीं हुए तो आज से 1000-2000 साल बाद यहाँ पे भी खुदाई में यही सब मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं रहेंगे। ऐसे बड़े षड्यंत्र हमारे साथ अभी भी जारी हैं। इन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है, और अपने जीवन में किसे महत्व देना है ये आप पर निर्भर करता है। तो प्लीज़ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को अपनी बुद्धि से निपटाएं, और किसी के बहकावे में ना आते हुए अपने दिल की बात सुनें, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखने की कोशिश करें, और बाकी सब देश में ठीक हो ही रहा है। राजनीतिक नेतृत्व से अधिक उम्मीदें ना लगाएं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारी बातें हैं जो वे हमसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनको इन्हें फेस करना होता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि अपने और अपने परिवार का आप भी ध्यान रखेंगे, और अपने देश के लिए भी अपनी सेवाएं सुचारू रखेंगे, नियमित रखेंगे। इसी आशा के साथ आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद।